साथियों जय जोहार। आइए आज के जो हमारा क्लास है वह है छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाने वाली जो अभयारण्य है प्रमुख, उन अभयारण्य का आज हम अध्ययन करेंगे। यहाँ से साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है, किस अभयारण्य का कब स्थापना किया गया और किस अभयारण्य में कौन सा जीव जंतु पाया जाता है, उसका क्षेत्रफल क्या है और उसकी स्थापना कब हुई। तो ये 5 जो टॉपिक हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको अध्ययन की दृष्टि से आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग देखिए, जिनका 0 लेवल है वो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जिन लोग पढ़ लिए हैं उन लोग के लिए रिवीजन की दृष्टि से यह बहुत ही कारगर और हेल्पफुल होने वाला है। तो साथियों मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है अभयारण्य। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 11 अभयारण्य हैं, आप लोग जान ही रहे हो। कितने अभयारण्य हैं? 11 अभयारण्य हैं। तो 11 अभयारण्य हैं तो इसमें बोला जाता है आस लगाए बैठे हम वन्य जीव के संरक्षण में, और 11 अभयारण्य हैं छत्तीसगढ़ के जंगल में। तो देखिए साथियों, आस मतलब क्या? आ और सा। आ से अभयारण्य और सा से क्या? संरक्षित। जो अभयारण्य होते हैं यह संरक्षित वन्य जीव के अंतर्गत आता है। संरक्षित जंगल जो होते हैं आपके 3 होते हैं, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। तो इसको संरक्षित जंगल के अंतर्गत रखा जाता है अभयारण्य को। अभयारण्य जो होता है वह जो राज्य सरकार होते हैं उस राज्य सरकार के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। अभयारण्य में जो वन्य जीव होते हैं, वन्य प्राणी होते हैं, उन प्राणियों का, उन जीवों का संरक्षण और संवर्धन किया जाता है साथियों। तो अभयारण्य जो होता है इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। प्रथम जो अभयारण्य था वो था 1974 में सीता नदी जो अभयारण्य था इसकी स्थापना किया गया। कहाँ पर किया गया? धमतरी में किया गया। और इसका कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये 559 किलोमीटर है। यहाँ पर तेंदुआ जैसे जो वन्य प्राणी है वो पाया जाता है और इसे टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है साथियों। इसको याद करना है आपको। तो क्या करेंगे आप? आस लगाए बैठे हैं वन्य जीव के संरक्षण में 11 अभयारण्य हैं छत्तीसगढ़ के जंगल में। सन 1974 में पहली अभयारण्य सीता नदी, सीता मतलब कहाँ? ये जो होता है सीता नदी ये धमतरी में स्थित है। तो सीता गिरे धम से कै बार गिरीस? 559 बार गिरीस। तो कै बार गिरीस भाई? तेंदु खइस तो का करीस? टाइगर ला देखिस, शेर ला देखिस तो डरा के का करीस? यह धम से गिर गए। कहाँ गिरीस? तरी में गिर गए। ओकरे पाए कि सीता नदी जो अभयारण्य थे धमतरी में स्थित है 559 वर्ग किलोमीटर के साथ, और यहाँ पर तेंदुआ जैसे जानवर पाया जाता है साथियों। दूसरा जो होता है वो है आपका 1975। 1975 में क्या हुआ? अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई और ये जो है आपके मुंगेली जिला में स्थित है। मुंगेली जिला पहले जो है आपका बिलासपुर क्षेत्र पड़ता था, अभी इसको पृथक जिला का दर्जा दिया गया है मुंगेली। तो इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये 553 किलोमीटर और ये 14वां बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में यहाँ उसको जाना जाता है सन 2005 से। और इस अभयारण्य के बीच में साथियों मनियारी नदी क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो इसको याद रखना है आपको। तो क्या करोगे? सन 1975 में अचानक मुझे सपना आया। कै बार? 553 बार। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर सन 2005 में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है और उसके बीच से मनियारी नदी गुजरती है। ऐसा करके मुझे सपना आया, ऐसा मुझे ख्वाब आया। तो इस तरह से इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है बादल खोल कहाँ है? ये जसपुर में है। तो बादल क्या करता है? बजता है। कितना बार बजा? तो सबसे कम बार बजा। कैसा बजा? ढबढबा के बजा, है ना। तो कम बार बजा मतलब 105 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अभयारण्य कौन है करके अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप बोलना क्या? बादल खोल जो अभयारण्य है साथियों ये क्या करता है? जसपुर जिले में स्थित है और ये बजता है। याद रखना है, बजता है। तो कैसा बजा? ढबढबा के बजा। कै बार बजा? तो सबसे कम बार बजा। सबसे कम बार मतलब 105 बार बजा ये। तो आस लगाए बैठे हैं वन्य जीव के संरक्षण में और 11 अभयारण्य है छत्तीसगढ़ के जंगल में। तो उसी 11 अभयारण्य को हम अभी यहाँ पर देखेंगे। इसमें 1974 जो है प्रथम वर्ष है जहाँ पर सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई धमतरी में। और 1975 में साथियों 3 वन्य जीव अभयारण्य आए। पहला आया अचानक मुझे सपना आया 553 बार। क्यों आया? 2005 में आया। क्योंकि वो 14वां बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में उसको नाम दिया गया और इसके बीच से मनियारी नदी गुजरती है। फिर आता है क्या? गोसरा 278 सोनकुत्ता।
गोसरा मतलब क्या करेंगे इसको, गोमर्डा। गोमर्डा वन्य जीव अभयारण्य में क्या पाया जाता है, आपका सोन कुत्ता पाया जाता है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये है आपका सारबिला में स्थित है। सारबिला मतलब हमारा जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो जिला है, अभी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला का नया गठन किया गया है ना, जो 5 जिले का गठन हुआ उसमें हमारा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला शामिल है। और इसकी क्षेत्रफल की बात करेंगे साथियों, तो क्या करते हो आप, 2 3 4 5 गिनती गिनते हो ना, तो उसी तरह से क्या करोगे, 7 8 गिनती गिनना और इधर फिर डाल देना 2, तो ये क्या हुआ 7 8 और 2, तो 2 7 8, ये 278 किलोमीटर पाया जाता है आपका क्षेत्रफल की बात करें तो। और ये कहाँ है, आपके सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में स्थित है। यहाँ कौन सा जानवर पाया जाता है, तो सोन कुत्ता पाया जाता है। तो क्या है, गोसरा सोन कुत्ता होशियार। जो गोसरा जो होता है वो क्या होता है, आपका जो सोन कुत्ता है वो बहुत होशियार है, जो जंगल में इधर से उधर भटकता रहता है। सोन कुत्ता मतलब सोन कुकुर है ना, जिस प्रकार से सियार आप लोग देखते हो लोमड़ी बोलते हैं, तो उसी तरह से इसको हम जानते हैं। फिर अगला है सन 1976। सन 1976 में क्या हुआ साथियों, 1976 में आप लोग देखिए जो बारहवां पारा है वो आया कहाँ, महासमुंद में। तो भाई महासमुंद मतलब क्या, महावीर। महावीर का जब उपवास करते हो आप लोग तो क्या करते हो, 2 एकम 2, 2 दूने 4, प्रेम से बोलो भैया जी की जय जयकार, गीत गाते हो ना, तो मैया जी की जय जयकार। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या करोगे आप, बजरंग बली की जयकार करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो बलंदई नदी है और तुरतुरिया आश्रम है, और उसके बाद में यहाँ पर जब बजरंग बली का जब वार रहता है सोमवार है ना, किस दिन को उसका वार करते हो आप लोग, मंगलवार को। मंगलवार को महावीर का क्या रहता है, वार रहता है। तो महावीर का वार रहेगा तो कैसे आदमी उसका वो करता है पूजा पाठ, भाई जो शाकाहारी रहता है जो 7 बार उसका पूजा करेगा। तो क्या है ये, 12वां पारा महासमुंद में स्थित है। जो शाकाहारी यहाँ पर जानवर पाया जाता है, सांप पाया जाता है, और 7 देवधारा जलप्रपात स्थित है। और क्या है, बलतू। भाई जो महावीर रहेगा वो क्या रहेगा, जिसका बल रहेगा उसी का तो महावीर रहेगा ना, उसी को महावीर बोलेंगे। तो बलतू, बलतू मतलब बल से बलमदई नदी, और तू से क्या, तुरतुरिया आश्रम। तो ये तुरतुरिया आश्रम आपके महासमुंद जिले में स्थित है और बलमदई नदी वहाँ से गुजरती है। अगर पूछ देगा आपको 7 देवधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो आपको मार के आना है वहाँ पर, महासमुंद जिला। महासमुंद जिला में आपका क्या है, आपका 7 देवधारा है। और महासमुंद जिला में वहाँ की सबसे जो ऊंची चोटी है वो क्या है भाई, जान रहे हो आप लोग, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको कमेंट में आप लोग मुझे करके बताएंगे। महासमुंद जिले की सबसे ऊंची चोटी क्या है, यह प्रश्न है। फिर है साथियों 1978 में क्या हुआ, जो तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य है या सूरजपुर जिले में पाया जाता है। और सूरजपुर जिला कहाँ है, आपका ये वाले हिस्से मतलब सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग में क्या है, सूरजपुर जिला है, वहीं पर क्या है आपका तमोर पिंगला पाया जाता है। इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो यह है 608 किलोमीटर। साथियों ये छत्तीसगढ़ जिले का, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य में आता है। तो इसको आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है, इसको याद रखना, सूरज तैमूर पाले हुए सबसे बड़े पिल्ला। सबसे बड़े पिल्ला मतलब 608 किलोमीटर, और पिल्ला मतलब क्या, ये दे तमोर पिंगला। तैमूर, तैमूर मतलब क्या, तैमूर पाले हुए सबसे बड़े पिल्लास, कौन, सूरज। तो सूरज तैमूर सबसे बड़े पाले हुए पिल्लास कई बार 1978 में तो पाले रहे, ऐसे याद रखना है। तो 1978 में तमोर पिंगला सूरजपुर में स्थित है। इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अभयारण्य है ये क्या, तमोर पिंगला। यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर साथियों नीलगाय पाया जाता है। और क्या है, जो सूरज है वो नीला रंग का कपड़ा पहना हुआ है ना, इसको याद रखना है। तो सूरज जो है नीला रंग का कपड़ा पहना है, और ये क्या है, उसका सबसे बड़ा पाला हुआ पिल्ला है, किसका, तैमूर। तैमूर मतलब सूरज, सूरज को बोल रहे हो कि सूरज तू मेरा पाला हुआ सबसे बड़ा पिल्ला है। कैसा पिल्ला है, तो नीला कपड़ा पहना है, ये आपको याद रखना है साथियों। फिर अगला आता है 1983, 1983 में हमारा आता है सेमरसोत वन्य जीव अभयारण्य। फिर आता है कहाँ, ये कहाँ स्थित है, तो बलरामपुर जिला में स्थित है। इसकी क्षेत्रफल की बात करेंगे साथियों तो क्या करोगे आप, 430, जो 430 आदमी होता है वो क्या करता है, जो तपता है, 430 आदमी क्या करता है, सबसे ज़्यादा तपई है वो। तपई है मतलब ताता पानी यहाँ पाया जाता है, और पवई जलप्रपात कहा जाता है यहाँ पर।
तो इसको याद रखना है, जिसका बल रहता है से बल मतलब क्या, जिसका बल रहता है वो सबसे ज़्यादा तपई करता है, तपता है। और वो क्यों तपता है, क्योंकि वो 430 आदमी है। 430 आदमी तो ज़्यादा तपेगा ना। जो अच्छा आदमी है, जो अच्छा विचार का व्यवहार का आदमी है, वो थोड़ी तपेगा भाई, वो बदमाशी नहीं करता है। तो यहाँ पर याद रखना है, तपना है। कौन तपेगा भाई, जिसका बल रहेगा वो क्या करेगा, तपई करेगा। और क्यों तपई करेगा, क्योंकि वो 430 आदमी है, किसी को भी फंसा देगा, किसी को भी कुछ कर देगा। तो इसी तरह से 430 किलोमीटर क्षेत्रफल है और पवई जलप्रपात यहाँ पर पाया जाता है, इसी की खासियत है। और तातापानी भी यहाँ पर स्थित है। तातापानी छत्तीसगढ़ की एक ऐसी जगह है जहाँ पर गर्म पानी का झरना पाया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है जानते हो, यहाँ पर साथियों जल विद्युत क्षेत्र स्थित है, जहाँ पर गर्म पानी से जल विद्युत उत्पन्न करने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। अगर आपको बोला जाएगा छत्तीसगढ़ में विद्युत का उत्पादन सबसे अधिक कोयला से कहाँ से किया जाता है, तो आप लोग कहाँ से लगाओगे, तो ये आप लोग के लिए जानकारी है, इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा मुझे। अगला है साथियों क्या, पामेड़। पामेड़ जो है आपका ये है कहाँ, बीजापुर जिले में स्थित है। कहाँ है, बीजापुर में है पामेड़। तो जो खेत में आप लोग देखे होंगे क्या रहता है, खेत में आपका मेड़ रहता है ना। तो मेड़ में क्या करोगे आप, जब खेती किसानी का दिन आता है तो मेड़ में दो दो ठो बीज को करोगे। तो कैसे बीज को करोगे, तो पामेड़, पामेड़ में बीज लेके जाबे और दूधी ठो लगा देबे। तो क्या करोगे, दूधी ठो लगा देना इधर उधर और बीच में लगा देना 6 ठो। तो ये क्या हुआ, 2 और ये 2 और बीच में 6। तो मेड़ में क्या लगाए आप, बीज लगाए। कैसे बीज लगाए, एक पार में इधर 2 ठो लगा दिए, एक पार में इधर 2 ठो लगा दिए, तो 2 लगा दिए और बीच में 6। इसकी कोई खासियत नहीं है, ठीक है। तो पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ है, तो 1983 में इसकी स्थापना हुई और यह है बीजापुर जिले में स्थित है, जो 262 वर्ग किलोमीटर के साथ हमारे राज्य में स्थित है। फिर अगला है साथियों भैरमगढ़। तो जो भैरा काका हेते है का करथे, उहू बीज ला लेके जाते खेतंगत। भैरा का कहा बीज ला लेके जाते खेतंगत और का करथे हा, 3 एकम 3 3 तिया नाव और पहली लिख दे संगी एक बार मैं, है ना। तो ये क्या किया, 3 तिया नाव पहाड़ा पढ़ा और इधर सामने में फिर एक डाल दिया। तो जो भैरा काका है ये बीज लेके गया खेत तरफ और ये क्या किया, 3 तिया नाव पहाड़ा पढ़ा और एक बार वहां जाके बैठ गया। तो 139 वर्ग किलोमीटर के साथ भैरमगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आता है बीजापुर जिले में। फिर अगला है साथियों उदयंती। उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना हुई 1983 में। और जो उदय बाबू है ये क्या करते हैं जानते हो, ये गरियाता है। क्यों गरियाता है, गरियाता है मतलब गरियाबंद में स्थित है। और पहले तो जो उदय था ये गरियाया, क्यों गरियाया, क्योंकि पहले 2 था, 2 से 3 हो गया, 3 से 0 हो गया। भाई जब तो शादी हो गई तो का कर बेता है, पहले अकेला हंस तो सिंगल हंस, है ना। जब शादी हो जाए तो का हो गए, 2 हो जाबे, और लड़का हो गए तो का हो गए, 3 हो गए। तो का करे, पहले 2 ला 3 3 ला फिर का हो गए तो 0 हो गए, फिर तो 0 हो जाए तो तोला नहीं करे ही, कोई भी आदमी तोला करे ही, कोई भी आदमी तोला गाड़ी दे दी, सारा बेटा हरे असनेच करते, है ना। तो इसी तरह से आपको मैं बता देता हूँ अध्ययन की दृष्टि से, 1983 में उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य गरियाबंद में स्थित है। इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं साथियों तो यह 230 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ खासियत है, यहाँ पर मूसक हिरण पाया जाता है। मूसक हिरण मतलब मूसवा, मूसवा तो देखे हो ना आप लोग, तो मूसवा के जैसे हिरण पाया जाता है वहाँ पर। कहाँ पर, यह है आपका गरियाबंद में। पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ की किस अभ्यारण्य में मूसक हिरण पाया जाता है, तो क्या बोलोगे इसको, गरियाबंद में। गरियाबंद में उदय गरियाया, क्यों गरियाया, क्योंकि पहले 2 था, 2 से 3 हो गया और 3 से फिर 0 हो गया। भाई तब पहले अब का करबे, तो 0 रहे, 0 से हीरो बनबे तो कोई बात नहीं, लेकिन हीरो से 0 बनबे तो नहीं गाड़ी दी आदमी मन, गाड़ी देवेच करही। तो इसी तरह से इसको याद रखना है आपको। उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, गरियाबंद जिला में स्थित है, 230 वर्ग किलोमीटर के साथ। फिर अंतिम है साथियों, यह है सन 2001 में क्या हुआ, अभी आया है ना भैरा काका का हंडा पिक्चर। भैरा काका क्या आया है, हंडा पिक्चर आया है, बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है वो पिक्चर। तो इसी तरह से जो भोकवा होते हैं, भोकवा मतलब क्या, भोराम देव, और का भोकवा, भोकवा मतलब क्या, कवर्धा। तो कवर्धा में भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य है। और इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहीं पर हम क्या करेंगे, अंतिम से फर्स्ट की ओर आएंगे। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 6 आकर के पहले में लिख दीजिए, फिर एक तो यहाँ पर डंडा खड़ा कर दीजिए। तो क्या हुआ, 163 वर्ग किलोमीटर। और क्या है, जो भोकवा आदमी रहता है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया काम करता रहता है। तो इसीलिए है आपका ये क्या, सबसे नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ का ऐसा अभ्यारण्य जो सबसे नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य में आता है वो है क्या, भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको याद करना है आपको, भोकवा।
भोकवा करके याद रखना है। भोकवा मतलब भोरामदेव, भोकवा कवा मतलब क्या, कवर्धा, और 163 वर्ग किलोमीटर, और ये सबसे नवीन या सबसे नया वन्य जीव अभयारण्य है साथियों। तो इसी तरह से ये जो अभयारण्य है यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मैं पूछ दूँ अचानक से कि बलमदई नदी कहाँ है, तो आप ढूंढते रह जाओगे। तो आपको याद रखना है जो महावीर होता है क्या कह रहता है, वो बल रहता है ना। तो क्या है उसका बल है तू बल। कैसा बल, तू बल। क्यों बल, क्योंकि तू 7 बार उसका उपवास रहा था, 7 बार उसका क्या किया, तो उसका पाठ किया, किसका, महावीर का। तो महावीर 2 एकम 2, 2 दूने 4, और 1 में क्या कर दिए 5, तो 4 के बाद 5, तो 245 वर्ग किलोमीटर इस तरह से। और जो महावीर का जो भक्त होता है वो क्या होता है, शाकाहारी होता है जी। तो ऐसे याद रखना है कि महानमापारा जो है महासमुंद में स्थित है, और यहाँ शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं, सर्प पाए जाते हैं। यहाँ पर 7 देवधारा जलप्रपात स्थित है, और यहाँ पर बलमदई नदी और तुरतुरिया आश्रम स्थित है। धन्यवाद साथियों, आज के हमारे इस क्लास में इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों से मैंने चर्चा किया। इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट। धन्यवाद।